गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना MMPC 005 का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इस क्वेश्चन में एक क्लास इंटरवल, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, हमें क्लास साइज यानी कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है और एक नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक इंश्योरेंस एजेंट है जिसने क्लेम किया कि जो उसके एवरेज है एज है पॉलिसी होल्डर्स की, जो भी पॉलिसी इसको लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी को, वो लेस देन एवरेज एज ऑफ एजेंट्स विच इज़ 30.5 ईयर्स है। ठीक है, तो रैंडम सैंपल जब हमने 100 पॉलिसी होल्डर्स का लिया तो वो इंश्योर्ड थ्रू हिम गेव द पॉलिसी ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो हमें टेस्ट करना है इसको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कि क्या वो जो एजम्पशन बना रहा है क्या वो सही है या गलत है। तो ये मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन, सॉल्यूशन के साथ देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें एज जो हमें दी हुई है इसको हमने क्या दी हुई है, एक्सक्लूसिव दी हुई है। तो हमें क्या करना है, इसको इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। तो इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना आपको आता है या नहीं, जस्ट से येस और नो। यस, तो हम आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। अपर जो हमारी सीरीज़ होती है उसमें हम क्या करते हैं, लेस करते हैं अपना 0.5, और जो लोअर सीरीज़ होती है उसमें हम ऐड कर देते हैं 0.5। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 और 20। तो इसमें हमने क्या किया, अपर में से लेस कर दिया ना, और जो हमारा ये है लोअर, इसमें ऐड कर दिया। तो हमारी निकल कर आ गई ये पूरी इंक्लूसिव सीरीज़। अब हमें क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हम मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमें अच्छे से पता है। अपर जो सीरीज़ दी हुई है प्लस लोअर और अपॉन में 2, इससे जब हम निकालेंगे 15.5 प्लस 20.5 जो भी आएगा उसको डिवाइड कर दो आप 2 से। ठीक है, उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हमारी मिड वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमें मीन निकालना है उसके लिए हमें डी निकालना पड़ेगा। वो क्यों, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं अपना एज्यूम्ड मीन के थ्रू मैं मीन निकालूंगी। तो हमारी जो एक्स सीरीज़ है इसमें से मैंने एक एज्यूम मीन रखा 28। आप कोई और भी ले सकते हैं, मैंने 28 लिया है। क्यों, क्योंकि इसमें दो वैल्यूज़ साथ हैं और तो यही एक कॉमन ऑड है। ठीक है, तो एक्स सीरीज़ क्या है, 18 माइनस में 28 अपॉन में 2। तो क्या आया हमारा -10/2, जो कि आया -5, यहाँ पे आ गया 5। क्यों, क्योंकि अपॉन में क्या आता है, जो इनका डिफरेंस होता है। तो 5 2 क्या होता है हमारा 10। तो आगे हमारा -2 -1 0 1 2, ये तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया, मतलब 0 हो गया ना, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं आई। तो अब हम क्या करेंगे, FD यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे D से। ठीक है, तो आया -24 22 0 30 32। उसके बाद है हमारा FD² यानी कि जो D हमें दिया हुआ है इसका स्क्वायर, और देन उसके बाद मल्टीप्लाई विद F। ठीक है, तो हम जब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 28.8 आ जाएगा। ये देखो मीन आ गया 28.8। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें ना हमें सब कुछ खुद ही निकालना है। मीन भी कुछ भी नहीं दिया, इसमें हमें क्या स्टैंडर्ड डेविएशन भी खुद ही निकालना है। उसके बाद हम जाके कहीं Z वैल्यू या T वैल्यू जो हमारी लगेगी वो उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला हमेशा मैंने ट्रिक से बताया है, FD² अपॉन में n प्लस समीशन ऑफ FD अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो और इनटू में h करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब जब हमने इसको फॉर्मूले में रखा तो हमारी वैल्यू ऊपर सारी निकली हुई हैं। हमने जस्ट क्या किया, इनको पुट इट किया एंड अपनी वैल्यू को निकाल लिया। क्या ये हमारी वैल्यू 6.45 ईयर्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमेशा से हमारा फ्रेमिंग ऑफ हाइपोथेसिस। क्या होगा, फ्रेमिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस हमने क्या बोला कि भाई जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 30.5 होगा, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नल हाइपोथेसिस वो कह रहा है कि 30.5 से हमारे पॉलिसी होल्डर्स की एज कम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया भाई, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को कम रख दिया, और जो हमारी एजम्पशन है नल हाइपोथेसिस को हमने उसके इक्वल रख दिया। अब क्योंकि हमारा जो सैंपल है वो 100 है यानी कि ग्रेटर देन 30 है, तो हमने क्या लगाया, Z टेस्ट लगाया। Z टेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, मीन माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में √n। तो जब हमने ये किया हमारी वैल्यू आ गई 2.635। ठीक है, जब हमने फॉर्मूलेज में पुट किया मीन माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड एरर अपॉन में
मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में √n, तो हमारी वैल्यू क्या आई 2.635, जो कि z हमारी वैल्यू देता है 95% ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल पर 1.645। तो 2.635 हमारा ग्रेटर है 1.645 से, तो ये लाई करता है क्रिटिकल रीजन में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। और अब देखो, मैंने हमेशा इसको ग्राफ से बताया है, जो भी हमारा ये पार्ट होता है, ये होता है हमारा एक्सेप्टेंस रीजन, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और जो हमारा यहाँ पे रिजेक्शन लेवल होता है, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, जो कि होता है क्रिटिकल रीजन। ठीक है, तो अब नल हाइपोथेसिस हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, जब रिजेक्ट हो गया तो हमने इससे अब क्या कंक्लूजन निकाला, एंड में आपको ज़रूर लिखना है कंक्लूजन क्या होगा हमारा, कि जो पॉलिसी होल्डर ने अपनी क्लेम किया था वो उसका क्लेम वैलिड है, क्योंकि हमारा जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया है और जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया है। सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट करके। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।